कहते हैं जब मन भारी होता है तो आंखों से आंसू निकलकर मन हल्का हो जाता है। मतलब आंसू सुख और दुख के साथी होते हैं। रामायण में एक चौपाई है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन वह नीरा, अर्थात भगवान के गुणों का गान करते हुए वाणी गदगद हो जाए और आंखों से आंसू बहने लगे तो यह अच्छी स्थिति का संकेत माना जाता है। हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे ज्यादा खुशी हो या दुख, सबसे पहले आंसू आते हैं। इन सब कारणों के अलावा कुछ लोगों की आंखों में पूजा करते वक्त भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पूजा करते वक्त आंखों में आंसू आने का क्या मतलब है? अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धर्म के अनुसार अगर पूजा के समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है और वो आपको कोई संकेत देना चाह रहे हैं। पूजा के समय आंसू आना इस बात का संकेत है कि आपका मन शुद्ध है और आप पूरे अंत मन से भगवान का ध्यान कर रहे हो। इससे आपका सीधा संपर्क ईश्वर से हो रहा है। पूजा के समय आंखों से निकले आंसू इस बात का भी संकेत देते हैं कि आपकी पूजा सफल हो गई है। इसके अलावा इसका एक अर्थ ये भी है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। परेशानी तो सभी के जीवन में आती जाती रहती है। ऐसे में हमें कभी न तो इससे घबराना चाहिए और न ही डरना चाहिए, बल्कि हिम्मत जुटाकर संयम और बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए। ईश्वर कई बार अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे होते हैं जिसे हमें खुश होकर पार करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई पूजा की जाए तो उसे भगवान सदैव स्वीकार करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर पूजा करते समय किसी व्यक्ति को उबासी या नींद आती है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के मन में दो तरह के विचार चल रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दोहरे विचार होने की वजह से उस व्यक्ति का मन पूजा में नहीं लग रहा है, जिसके कारण उसे नींद आ रही है। ऐसे में ये एक नकारात्मक संकेत हो सकता है। ये इस बात का संकेत है कि हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और आरती में नहीं लग रहा है। नींद और उबासी के साथ अगर शरीर में किसी प्रकार का भारीपन भी महसूस हो तो समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है। शास्त्रों में इस तरह की पूजा पाठ को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।